तालिबान हुकूमत के सनत और तिजारत के कायम मकाम वजीर ने हिंदुस्तान के सरकारी दौरे में हिंदुस्तान के वजीर तिजारत और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों से मुलाकात की है। अफगान हुकूमत के सनत और तिजारत के कायम मकाम वजीर नूरुद्दीन अजीज़ी ने हिंदुस्तान के सरकारी दौरे के दौरान इस मुल्क के वजीर तिजारत पीयूष गोयल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों से मुलाकात में इक़्तिसादी और सरमायाकारी के ताउन को वुसअत देने पर दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। नूरुद्दीन अजीज़ी ने पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि दोनों ममालिक के दरमियान देरीना वीज़े के मसाइल हल हो गए हैं और अफ़गान शहरी तिजारती और तिब्बी मकासद के लिए हिंदुस्तानी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि काबुल में अफ़गान सिफारतखाना और हिंदुस्तानी सिफारतखाना इन खदमात को आसान बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। नूरुद्दीन अजीज़ी ने मज़ीद कहा कि दोनों फरीकों ने दो तरफ़ा तिजारत के हजम को तकरीबन $1 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया है। अजीज़ी ने कहा कि काबुल और नई दिल्ली ने चाबहार का रास्ता खोलने और नई ज़मीनी और फ़ज़ाई राहदारी बनाने पर इत्तेफाक किया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कीमियाई हथियारों की ममानियत के एक कन्वेंशन से अपने खिताब में इलाके में अमरीकी और सियोनी हुकूमत की बेलगाम जारहाना पॉलिसियों को सख्त हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने ईरान पर मुसल्लत की गई 8 साल जंग के दौरान इराक के साबिक डिक्टेटर सद्दाम को कीमियाई हथियार फराहम करने वाले ममालिक को जवाबदेह ठहराने पर जोर दिया है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर ने ईरान की आला कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी से मुलाकात में कहा है कि तेहरान और इस्लामाबाद को मुश्तरका चैलेंजों के साथ साथ मुश्तरका दुश्मनों का भी सामना है। ईरान की आला कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी ने इस्लामाबाद के अपने सरकारी दौरे के दौरान पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से मुलाकात और गुफ्तगू की। पाकिस्तानी कौमी असम्बली के ताल्लुकात आमा के दफ्तर ने इस मुलाकात के हवाले से जारी शुदा बयान में कहा है कि इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन, इलाक़ाई सलामती के मसाइल, पार्लिमानी और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अयाज सादिक का कहना था कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों की मजम्मत की है और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दिफा के जायज़ हक़ की हिमायत की है। उन्होंने सियोनी हुकूमत के मुकाबले में ईरान के मजबूत रद्दअमल की कदरदानी की। ईरान की आला कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी ने भी इस मुलाकात में ईरान के बारे में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर के मुस्बत बयानात और मौक़िफ़ का शुक्रिया अदा करते हुए सियोनी हुकूमत की जानिब से ईरान पर हालिया हमले के दौरान पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और पार्लियामेंट की हिमायत की कदरदानी की। लारिजानी ने ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान से फरीकी दिफाई ताउन में दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा कि ये फ्रेमवर्क इलाक़ाई सलामती को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। हिंदुस्तान की रियासत मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने SIR के मुतालिक इलेक्शन कमीशन और BJP की जानिब से पैदा की जाने वाली आफत के बारे में ख़बरदार किया है। हिंदुस्तानी ज़राए के मुताबिक मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के ज़रिए वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी SIR पर एक बार फिर सवाल उठाया है। उन्होंने SIR के ख़िलाफ़ मुनक़दा एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि SIR के बाद जब वोटर लिस्ट का मुसव्वदा जारी हो जाएगा तब लोगों को इलेक्शन कमीशन और BJP की जानिब से पैदा की गई आफत का एहसास होगा। उन्होंने हाल ही में बिहार में हुए असम्बली इंतखाबात के नताइज के मुतालिक भी कई इल्ज़ामात आयद किए। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर BJP बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे हिंदुस्तान में उसकी बुनियाद हिला कर रख दूंगी। उनका कहना था कि बिहार असम्बली इंतखाबात का नतीजा SIR का ही शाखसाना है। अपोजिशन वहाँ BJP की चाल नहीं भांप सकी। अगर SIR 2-3 बरसों में किया जाए तो हम इस अमल की हर मुमकिन वसाइल के साथ हिमायत करेंगे। SIR मुखालिफ रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब एक गैर जानिबदार इदारा नहीं रह गया है, ये BJP कमीशन बन गया है। BJP सियासी तौर पर मेरा मुकाबला नहीं कर सकती है और ना ही मुझे शिकस्त दे सकती है। उनका कहना था कि अगर SIR का मकसद बांग्लादेशी शहरियों को वोटर लिस्ट से हटाना है तो इलेक्शन कमीशन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये अमल क्यों कर रहा है।
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن میں 22 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کے مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز کو خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں فتنہ الخوارج کے گروہ کی موجودگی کی اطلاع ملی، جس پر فورسز کی جانب سے فوری کارروائی کی گئی۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لیا۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا، جس سے فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا، جس میں 22 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور پاکستان کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں قومی ایکشن پلان کی وفاقی ایپیکس کمیٹی سے منظور شدہ ویژن عزم استحکام کے تحت اپنی انسداد دہشت گردی مہم پوری رفتار سے جاری رکھیں گی۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج نے خوست پر فضائی حملہ کیا ہے۔ خبر رسائی ادارے AFP کے مطابق افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک سوشل پوسٹ میں کہا ہے کہ پاکستانی فوج نے خوست صوبے میں ایک مقامی شہری کے مکان کو بمباری کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 5 لڑکے، 4 لڑکیاں اور 1 خاتون مارے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کنڑ اور پکتیکا کے سرحدی علاقوں کو بھی پاکستانی فوج نے فضائی کارروائیوں کا ہدف بنایا، جہاں 4 مزید شہری زخمی ہوئے۔ پاکستان نے تاحال افغان حکومت کے ترجمان کے اس الزام پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ یاد رہے گزشتہ روز پاکستان کے شہر پشاور میں پاکستان کی فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے بقول افغان باشندے ملوث ہیں۔ خبروں کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ دیجیے۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں الیکشن کمیشن اور BJP پر BLOs نے حقیقی ووٹروں کے نام ہٹانے کی سازش کا الزام عائد لگاتے ہوئے احتجاج کیا ہے۔ ہندوستان کے شہر کولکاتہ میں اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب مغربی بنگال کے چیف الیکشن آفیسر کے دفتر کے باہر دھرنے پر بیٹھے BLO فورم کے اراکین اور BJP کارکنوں کے درمیان شدید تکرار ہو گئی۔ یہ واقعہ گزشتہ رات میں پیش آیا، جس کے بعد پولیس کو بیچ بچاؤ کے لیے مداخلت کرنا پڑی اور دونوں گروہوں کو الگ کیا گیا۔ BLO حقوق دفاع کمیٹی کے کئی ارکان پیر کی دوپہر سے ہی CEO دفتر کے باہر بیٹھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی SIR کے دوران ان پر کام کا حد سے زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ تنظیم کے مطابق BLOs کو کم وقت، محدود وسائل اور غیر حقیقی اہداف کے ساتھ فیلڈ میں بھیجا جا رہا ہے، جس سے ان کی صحت، نجی زندگی اور ذہنی دباؤ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ترنمول کانگریس نے ووٹر فہرست میں منصفانہ کارروائی کا مطالبہ کیا، جبکہ BJP اور انتخابی حکام نے کسی بھی بدعنوانی یا جانبداری کے الزام کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ فی الحال SIR عمل جاری ہے۔ واقعے کے بعد سیاسی حلقوں میں بحث زور پکڑ گئی ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلام مخالف پروپیگنڈے، نفرت انگیز تقاریر اور حملوں کا نوٹس لے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان نے ایودھیا میں تاریخی بابری مسجد کے مقام پر تعمیر کیے گئے نام نہاد رام مندر پر پرچم لہرائے جانے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح اب دیگر متعدد تاریخی مساجد کو بے حرمتی یا انہدام کے خطرات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ اور متعلقہ عالمی اداروں کو اسلامی ورثے کے تحفظ اور تمام اقلیتوں کے مذہبی اور ثقافتی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ مسلمانوں سمیت تمام مذہبی برادریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے کی اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی صدر اینالینا بیئرباک سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران UNAT کی اصلاحات، سیکرٹری جنرل کے انتخابات کے عمل اور دیگر علاقائی اور عالمی امور سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آج پائیدار ٹرانسپورٹ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن سب کے لیے محفوظ، ارزاں، قابل رسائی اور پائیدار نقل و حمل کے نظام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔
रावलपिंडी में जारी सह मुल्की T20 क्रिकेट सीरीज में रात श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने हदफ 16.2 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। सीरीज के छठे मैच में पाकिस्तान का मुकाबला कल रावलपिंडी में श्रीलंका से होगा। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज जिना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लाहौर में शुरू होगी। टूर्नामेंट का इनेकाद वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के इश्तिराक से किया जा रहा है। चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फिलिपाइन, नीदरलैंड्स, मराकश, घाना, फ्रांस और दीगर ममालिक से बॉक्सर्स और अमले के अरकान और नुमाइंदे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। कौमी खेलों के हीरोज के साथ साथ शोबिस इंडस्ट्री के अहम शख्सियात भी तकरीब में शिरकत करेंगी। इवेंट हफ्ते के रोज तक जारी रहेगा। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में मौसम इंतहाई सर्द रहने की तवक्को है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में कहीं कहीं स्मॉग और धुंध छाई रहेगी। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद 5 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 12, कराची 20, पिशावर 9, कोयटा -1, गिलगित -4 और मरी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि लेह में शदीद सर्द और खुश्क और जम्मू में मौसम खुश्क रहेगा। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर -1 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 8, लेह -6, पुलवामा और बारामूला 1, जबकि अनंतनाग में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।